इस दुनिया में कई लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे फ़ायदा होता है। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है, नहीं तो वे आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ बैठते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। उसका दिल बहुत बड़ा था, किसी को भी ज़रूरत हो तो वह अपनी हर चीज़ बांट देता। गांव में एक नया लड़का आया, विवेक। पढ़ा लिखा, तेज तर्रार और जुबान से मीठा। विवेक ने देखा कि आरव को लोग मानते हैं तो उसने उससे दोस्ती कर ली। आरव को अच्छा लगा कि कोई नया दोस्त बन गया है। धीरे धीरे विवेक ने आरव से हर चीज़ लेना शुरू किया, किताबें, पैसे, यहाँ तक कि आरव की ज़मीन बेचवाकर अपना काम भी निकलवा लिया। आरव को लगता रहा कि दोस्त की मदद कर रहा है, लेकिन जब आरव को खुद ज़रूरत पड़ी तब विवेक ने मुंह मोड़ लिया कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। बस यही जवाब मिलता रहा। एक दिन आरव को समझ आया कि विवेक उसके साथ नहीं, उसकी अच्छाई के साथ दोस्ती कर रहा था। उसे यह भी समझ आया कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर मदद मांगने वाला जरूरी नहीं कि तुम्हारा भला चाहता हो। हर मीठे शब्द बोलने वाले अच्छे नहीं होते। अक्सर लोग काम निकलवाने के लिए ही मीठे वाणी का उपयोग करते हैं। यहाँ ऐसा है कि जब तुमसे मतलब है या तुम उसके काम के लायक हो तो तुमसे वह दोस्ती करेगा, वह तुमको अपनाएगा। अगर तुम्हारे साथी या तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों में ये इनमें से कोई लक्षण है तो उसे त्याग दो। पहला, झूठ बोलने वाले को। अगर कोई तुमसे बार बार झूठ बोलता है तो साफ बात है वह तुमको बेवकूफ़ समझता है। झूठ बोलने वाला भले ही चालाक हो लेकिन भरोसे के काबिल नहीं होता। झूठ बोलने वाले से दूरी बनाना ही समझदारी है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह हर बार नई कहानी गढ़ता है और खुद ही उलझ जाता है। ऐसे लोगों की पतन बहुत जल्दी आता है। दूसरा, स्वार्थी लोगों को। स्वार्थी व्यक्ति वह होता है जो हर स्थिति में केवल अपना लाभ देखता है, चाहे दूसरों को उससे कितना ही नुकसान क्यों न हो। ऐसे लोग रिश्तों को भी तब तक निभाते हैं जब तक उन्हें कोई फायदा मिलता है। स्वार्थी लोग अक्सर मीठे बातों का सहारा लेते हैं, पर उनका व्यवहार समय के साथ बदल जाता है। जब उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दूसरों की मदद करें, तब वे या तो किनारा कर लेते हैं या बहाना बना लेते हैं। तीसरा, नीचा दिखाने वाले को। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं वे वास्तव में अपनी ही हीन भावना और असुरक्षा को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मेहनत, सफलता या अच्छाई को सहन नहीं कर पाते और उन्हें अपमानित करके खुद को बेहतर साबित करना चाहते हैं। नीचा दिखाने वाले व्यक्ति की सोच सीमित होती है, क्योंकि जो वास्तव में महान होते हैं वे दूसरों को ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं गिराते हैं। चौथा, विश्वासघात करने वाले लोगों को। विश्वासघात सबसे गहरा जख्म होता है जो शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ देता है। जो लोग किसी का भरोसा तोड़ते हैं वे न केवल रिश्तों को खत्म करते हैं बल्कि इंसान के भीतर भरोसे की नींव को भी हिला देते हैं। विश्वासघात करने वाले लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए सबसे करीबी इंसान को भी धोखा देने से नहीं चूकते। ऐसे लोग दिखावे में अच्छे बनते हैं लेकिन अंदर से चालाक और धोखेबाज होते हैं। लोग माने या ना माने, पर धोखा वही देता है जिस पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं। पांचवा, नकारात्मक सोच वालों को। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हर स्थिति में कमी, खतरा या असफलता को ही पहले देखते हैं। वे न खुद आगे बढ़ते हैं और न दूसरों को बढ़ने देते हैं। उनके शब्दों में हमेशा निराशा, शक और आलोचना छुपी होती है। ऐसे लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि सोच ही जीवन की दिशा तय करती है। जब सोच ही नकारात्मक हो तब सफलता और शांति दोनों दूर हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसे लोगों को पूरी तरह छोड़ दो। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जिस भी पर्सन में ये लक्षण दिखे तो उससे दूरी बना लो। उसके साथ उठना बैठना, बातचीत धीरे धीरे कम कर दो, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो जिंदगी भर असफल रह जाओगे। बात कड़वी है मगर सही है, क्योंकि ऐसे लोग कभी तुम्हें सफल नहीं होने देंगे।